गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसके तहत आज हम व्याकरण के एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स। अब सवाल ये उठता है कि ये मॉडल्स जो हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। सवाल सबसे बड़ा हमारे लिए ये उठता है, भाई और भी टॉपिक हैं, इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों, इनका क्या यूज़ होता है, इसमें क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे लिए, ये किस तरह से पहचान कर पाएंगे कि ये इस वाक्य में मॉडल का कौन से मॉडल का यूज किया गया, कौन से का नहीं किया गया, किस तरह से। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम आपको बताते हैं। जैसे ही इज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर। नंबर he is my brother. Third, he is my brother. ठीक है, हमने अब ये तीन सेंटेंस हमने इसमें लिखे हैं और तीनों की ग्रामेटिकल एक ही फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपनी भावनाओं को इन वाक्यों से किस प्रकार व्यक्त करेंगे, हमें ये तय करना है। चलिए एक्सप्लेन। ही इज माय ब्रदर, 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 he is my brother, he is my brother। दोबारा से देखते इसी चीज को। he is my brother, he is my brother, no one else, he is my brother। so एक ही वाक्य को कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, तो ये हमारी होती है अंदरूनी भावनाएं। इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही मॉडल का यूज किया जाता है। चलिए हम देखते हैं मॉडल। शायद बच्चों को पता भी हो, मॉडल दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, मॉडल नहीं, एक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स। नंबर एक, प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी। अब प्राइमरी एक्सिलरी कितनी होती है? प्राइमरी एक्सिलरी होती है नंबर 1 सबसे पहले बी, जिसमें होता है एच एम आर वॉज वर्ब, ये बी की ही फॉर्म्स होती है। नेक्स्ट होता है हैव, इसमें होते हैं हैज, हैड एंड हैव। नंबर 3 ये होता है डू, जिसमें डू, डज एंड डिड। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं 11, और मॉडल एक्सिलरीज होती हैं 13। कौन सी होती है मॉडल एक्सिलरीज, इनको हम अलग छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए और मॉडल एक्सिलरीज के बारे में देखते हैं।
मॉडल एक्सिलरीज। इससे पहले हम मॉडल के ऊपर चर्चा करें, इसकी शब्द उत्पत्ति के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। मॉडल की उत्पत्ति मूड से हुई है, और जिसका मतलब होता है मोड, और मोड का हिंदी में मतलब होता है तरीका या प्रवृत्ति। तरीका या प्रवृत्ति, तरीका या प्रवृत्ति, मोड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी काम को किस तरीके से, किस लिहाजे से, किस वे में करना चाहते हैं, ये होता है। तो इन प्रवृत्ति या तरीका या अभिव्यक्ति, इन सब को ही बताने के लिए मॉडल का यूज किया जाता है। इन सब को बताने के लिए ही मॉडल का यूज किया जाता है। न तो इसको मूडल कहते हैं, न इसको मॉडल कहते हैं, इसको मॉडल बोला जाता है। मॉडल कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, may, must, might, used to, ought to, need, इसके साथ नॉट भी यूज कर देते हैं, डेयर, काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हो गए 13 मॉडल्स होते हैं। 11 एक्सिलरी प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं। टोटल यदि देखें हम 11 और 13 बराबर हो गए 24। तो यदि हम एक्सिलरीज की बात करें तो एक्सिलरीज जो है टोटल मिलाएं तो वो 24 है, और यदि मॉडल की बात करें तो वो कितने हैं, टोटल 13। मॉडल कितने हैं, टोटल 13। अब मॉडल के डिस्कशन के पहले हम इनकी कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं कि मॉडल की विशेषताएं क्या होती हैं। इनकी कुछ तो कुछ क्वालिटी होती होगी, अब उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मॉडल की विशेषताएं, मॉडल की विशेषताएं, मॉडल की विशेषताएं। नंबर 1, इनका कर्ता, वचन, लिंग आदि पर कोई प्रभाव इन पर कर्ता, वचन, लिंग आदि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई
प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इनमें न तो कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ हटा सकते हैं या अलग कर सकते हैं। ना ही कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ हटा सकते हैं। ठीक है जी। मॉडल के इनके बाद प्राय इनके बाद सदैव V1 का ही प्रयोग होता है। इनके बाद, ये वाक्य में इनके बाद V1 का ही प्रयोग होता है। मॉडल का प्रयोग करने के साथ अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। है। तो ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं मॉडल्स की। इन पर कर्ता वचन नहीं आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें से न तो कुछ जोड़ सकते हैं और न इनमें कुछ हटा सकते हैं। इनके बाद सदैव वर्ब का V1 का प्रयोग होता है। मॉडल का प्रयोग करने के साथ अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग एक ही उसी वाक्य में नहीं होता। उसी वाक्य में नहीं होता है। तो ये है इनकी कुछ विशेषताएं। जैसे कुछ वाक्य हैं, जैसे शी कैन स्पीक फ्रेंच। शी कैन स्पीक फ्रेंच। They can talk in English. You can do it. We can help them. तो हम कर्ता की बात करें, सिंगुलर, प्लूरल, कहने का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। एंड लास्ट एंड वन, I can
read without glasses, मैं चश्मे के बगैर भी पढ़ सकता हूँ। तो ये कैन का यूज किया है मॉडल का हमने, और हमने सारी क्वालिटीज रखने की कोशिश की है। सभी का काम हमने इसमें रखा है, शी है, दे है, यू है, वी है, आई है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जब पर्सन के टॉपिक आएंगे अपने तब उसके दौरान हम इन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इनमें न तो कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ हटा सकते हैं। न तो हम इनमें कुछ जोड़ सकते हैं। अब आपने कहीं भी बुक पढ़ी होगी तो CANED ये कैंड नहीं पढ़ा होगा कहीं भी, या CANING ये नहीं पढ़ा होगा आपने कभी, या CANSES नहीं पढ़ा होगा आपने कभी, या CANS ये भी नहीं पढ़ा होगा। तो मतलब क्या हुआ, अपनी दूसरी बात भी सही है, पहली बात सही है, दूसरी बात भी सही है। इनके बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये प्रयोग करते हैं। इनके बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मॉडल है वाक्य में, ये मॉडल दे रखे हैं वाक्य में, ये मॉडल है, ये मॉडल है। ठीक है, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है और फर्स्ट फॉर्म आई। हम इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ना ही आईएनजी फॉर्म, कुछ भी यूज नहीं किया है हमने इसके अंदर। तो ये इनकी क्वालिटीज हैं और हमने इन क्वालिटीज को प्रूव भी किया है। ठीक है, अब इसमें से हम वापस उन्हीं को देखते हैं कि किस किस की हमने चर्चा की थी। मैंने आपको 13 मॉडल बताए थे, उनमें से हम एक पर डिस्कशन कर लेते हैं। CAN, can, use of can, use of can, can का प्रयोग। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अपनी मानसिक, शारीरिक, भौतिक योग्यताओं को बताने के लिए किया जाता है। जैसे नंबर 1, she can solve this sum. She can solve this sum. Sum a mathematical problem, एक गणितीय सवाल, उसको हम सम कहते हैं। और कैन ये दर्शाता है कि वो उसे सॉल्व कर सकती है। तो ये उसकी क्या हो गई, मानसिक योग्यता हो गई उसकी, अपने दिमाग से वो उस सवाल को हल कर सकती है। दूसरी बात, कोई चीज न हो, जैसे हम कहते हैं ना कि वो देख सकते हो, अंधेरे में नहीं देख सकते हम लोग, उसी तरह से ए क्रो कैन नॉट बी व्हाइट। एक कौवा कभी भी सफेद नहीं हो सकता। एक कौवा कभी भी सफेद नहीं हो सकता। वी कैन नॉट सी इन डार्क। हम अंधेरे में नहीं देख सकते, हम अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी थ्रू भी हो सकता है यहाँ पे, वी कैन नॉट सी थ्रू, वी कैन नॉट सी थ्रू द डार्कनेस। यदि आप इनको हटाएंगे तो थ्रू लग जाएगा, अगर आप इन रखेंगे तो थ्रू नहीं लगेगा। दोनों ही चीजें इसमें यूज हो सकती हैं, दोनों ही चीजें। सेंटेंस गलत नहीं, सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और सेंटेंस अपना, एन एलिफेंट कैन
एन एलिफेंट कैन ईट 100 bananas at a time। एक हाथी में इतनी क्षमता होती है कि वो एक साथ में 100 केले खा सकता है। एक हाथी में इतनी क्वालिटी होती है, इतना मतलब उसमें ताकत होती है कि वो एक साथ 100 केले खा सकता है। एक और है अपना, ये नॉर्मली एग्जांपल्स बता रहा हूं किस तरह से कैन का यूज होता है, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। रवि कैन नॉट ट्रांसलेट these sentences into English। Ravi cannot translate these sentences into English। रवि इन वाक्यों का अंग्रेजी में अंग्रेजी में बदल नहीं सकता। अगर हम यहाँ से नोट हटा देते हैं एक पल के लिए मान लो, तो रवि कैन ट्रांसलेट एसेरेटिव हो गया। एक ये क्वालिटी भी है। यदि एक क्वालिटी और भी है मॉडल की, कि यदि आप मॉडल को किसी भी वाक्य के सबसे पहले लिख देते हो, सबसे पहले प्रारंभ में लिख देते हो, तो वो वाक्य अपने आप में ही प्रश्नसूचक वाक्य बन जाता है। जैसे कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो, इस तरह से कैन यू सी। नेक्स्ट और है सेंटेंस, कैन दे हेल्प मी, क्या वे मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हो। दैट्स मीन ये प्रश्नसूचक वाक्य आ गए। एक कैन ही मॉडल नहीं, जितने भी मॉडल हैं उन सबको आप यदि सबसे पहले लिखते हो वाक्य में, तो वो वाक्य अपने आप में ही प्रश्नसूचक यानी इंटरोगेटिव बन जाता है। ठीक है, धन्यवाद।